नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है रेलवे क्रैश कोर्स जो कि आने वाली परीक्षाएं एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए हमने स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत मैं आपको 3000 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा रहा हूं। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 6 नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं इस सीरीज़ के 5 वीडियो कंप्लीट करा चुका हूं। जिन भी बच्चों ने नहीं देखे तो देख लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। आज का 6 नंबर का वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो भी बच्चे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 3000 क्वेश्चन, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। सारे वीडियो सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो भी बच्चे हमारा वीडियो ऑफलाइन, स्पेशली ऑफलाइन देखते हैं, ऑनलाइन तो देखते ही हैं, ऑफलाइन देखते हैं, उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है, जिससे कि आपको क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा याद होंगे। ठीक है, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे और एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जिसका आंसर आपको नहीं पता है। तो चलिए आज का 6 नंबर का जो वीडियो हमारा रेलवे क्रैश कोर्स का स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो कंप्लीट होने पर वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक और शेयर आएंगे उतनी जल्दी इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट आते रहेंगे। तो चलिए आज का हमारा 6 नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि लिया गया है साइंस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। साइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता, बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे सभी बच्चे। लकड़ी के भंजक आसवन से इनमें से क्या प्राप्त होता है, फटाफट बताएंगे कौन सा अम्ल प्राप्त होता है। वेरी गुड, तो नोट कीजिए सभी कमेंट बॉक्स में आंसर। पायरोलिग्नियस अम्ल, कौन सा अम्ल प्राप्त होता है, पायरोलिग्नियस अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, बतलाएंगे बच्चों, फटाफट आंसर देंगे। नासा के इनमें से किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, तो नोट कीजिए ये दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह से संबंधित जो मिशन चला रहा है नासा, उसका नाम क्या है, जूनो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.9% से घटाकर कितने फीसदी कर दिया है, बताएंगे दोस्तों। ये कर दिया था इन्होंने, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये किया था 6.1%। कितना कर दिया था, 6.9 से घटाकर कितना कर दिया था, 6.1% कर दिया था। लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा चले गई है अब नीचे जीडीपी, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण ये सारे जितने भी आंकड़े पहले जितनी बड़ी बड़ी संस्थाओं द्वारा दिए गए थे सब ध्वस्त हो गए। लेकिन ये करंट अफेयर्स हमने आपको कंप्लीट कराया था क्वेश्चन, इसलिए हमने लिया है। ये इन्होंने अक्टूबर 2019 में 6.9 से घटाकर 6.1 कर दी थी, लेकिन अब तो ये और ज़्यादा गिर गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, बताएंगे बच्चों। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में सभी नोट करिए, परिप्रशांत पेटी में। कहाँ पर पाए जाते हैं, परिप्रशांत पेटी। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल इनमें से कौन था, बताएंगे। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल इनमें से कौन था, सभी आंसर देंगे। वेरी गुड, तो कमेंट बॉक्स में सभी नोट करें। जिनको आंसर नहीं पता था, लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर जनरल का क्या नाम था, तो इनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो सभी कमेंट बॉक्स में नोट करें। जिनको आंसर नहीं पता था, इरेटोस्थनीज, किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था भूगोल के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। कमेंट बॉक्स में नोट करते चलना है ना। जो भी बच्चे ऑफलाइन स्पेशली वीडियो देखते हैं उनको, जिनको आंसर नहीं पता है, अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है, बताएंगे। अस्थियों का अध्ययन इनमें से किस शाखा में आता है, तो दोस्तों ये आता है ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपर्क विधि में गंधकाम्ल H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा, बताएंगे। संपर्क विधि में गंध आम्ल H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है, तो ये नोट कीजिएगा V2O5। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में सही उत्तर नोट कर लीजिए, V2O5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती है कहाँ पर स्थित है, बताएंगे। कहाँ पर स्थित होती हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करती है कहाँ पर स्थित होती है, तो नोट कीजिएगा ये अग्नाशय में स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है, अग्नाशय। कमेंट बॉक्स में नोट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, बच्चों बताना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, तो नोट करना, ये कहा जाता है अवकरण। क्या कहा जाता है, अवकरण। कमेंट बॉक्स में सभी नोट करेंगे, इसे कहा जाता है
अवकरण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है बताएंगे। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो नोट कीजिएगा 75 है। कितनी है, 75 है। बिहार विधानसभा में, विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या 75 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रांस का लॉरेन प्रदेश प्रसिद्ध बताएंगे, किसके लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस का जो लॉरेन प्रदेश है वो इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नोट कीजिएगा वो लौह व इस्पात उद्योगों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह व इस्पात उद्योगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है बताएंगे, किसकी है। भाखड़ा नागल इनमें से किसकी संयुक्त परियोजना है, तो नोट कीजिएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नोट करना कमेंट बॉक्स में सभी, ठीक है ना। भाखड़ा नागल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है, तो नोट कीजिए ये देश है जॉर्डन। कौन सा देश है जो कि भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है, जॉर्डन। जबकि सीरिया, इजराइल और लेबनान तीनों करते हैं, जॉर्डन नहीं करता है, ठीक है। नोट करना कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी बताएंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2010 में अपनी कौन सी जयंती मनाई थी, तो ये मनाई थी दोस्तों उन्होंने स्वर्ण जयंती। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय संसद के कितने अंग है बताएंगे। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, तो 2 अंग होते हैं। कितने होते हैं, 2 अंग होते हैं भारतीय संसद के, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्क्रीन पर त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र इनमें से कौन सा है बताएंगे। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र इनमें से कौन सा है, वेरी गुड। तो नोट कीजिएगा त्वरण ज्ञात करने का सूत्र होता है A = V - U/T, मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेसाबी रेंज किससे संबंधित है बताएंगे। मेसाबी रेंज इनमें से किससे संबंधित है, वेरी गुड। तो नोट कीजिएगा ये संबंधित है लौह अयस्क से। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, लौह अयस्क से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया बताएंगे। वो कौन चोल शासक था जिसने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया, तो वो चोल शासक थे राजाराम प्रथम, राजा प्रथम। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं बताएंगे। निम्न में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, तो नोट कीजिएगा धमनियों पर। किस पर, धमनियों पर। नोट करना कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आपने सुना होगा हिस्ट्री में। चोरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है, तो नोट करना दोस्तों ये स्थित है, ऑप्शन में राइट आंसर गोरखपुर में। कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर। कमेंट बॉक्स में सभी लिखिए गोरखपुर में स्थित है चोरी चौरा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है बताएंगे। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो नोट कीजिए ऑप्शन नंबर राइट आंसर फ्यूमेरिक अम्ल। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, फ्यूमेरिक अम्ल। चलिए सॉरी फ्यूमेरिक अम्ल नहीं, लैक्टिक अम्ल। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में, इसका सही उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था बताएंगे दोस्तों। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध में पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था, तो ये किया था दोस्तों नामधारी सिखों ने। किसने किया था, नामधारी सिखों ने। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में, VIMP क्वेश्चन है, अनुच्छेद वाले बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। तो नोट करना ये है अनुच्छेद 330 के तहत, मैंने बहुत बार बताया, कमेंट बॉक्स में सभी नोट कर लेना। अनुच्छेद 330 के तहत है संविधान में कि जो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जो सीटों का आरक्षण है ना, वो अनुच्छेद 330 के तहत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है, बताएंगे बच्चों। शहर पूछा गया है जो गंगा नदी के तट पर स्थित है, कौन सा है, नहीं है पूछा गया है,
नहीं है। कौन सा नहीं है इनमें से गंगा नदी के तट पर? देखिए बिल्कुल क्लियर आंसर है, दिल्ली नहीं है, दिल्ली यमुना नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? बतलाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, लक्षद्वीप। कौन सा है वो केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप है, जहां पर साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिकतम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप इनमें से कौन सा है? बतलाएंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप इनमें से कौन सा है? तो नोट कीजिएगा, ये है जावा द्वीप। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, जावा द्वीप। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? बच्चों बताना। वैसे आकाश काला होता है, लेकिन इनमें से किसके कारण, किस वैज्ञानिक कौन सा कारण होता है उसके पीछे कि आकाश हमको नीला दिखाई देता है? तो नोट कीजिए, प्रकीर्णन के कारण। किस कारण हमको आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न देखिए, भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? बताएंगे। भारत में मिलने वाला अधिकांश कोयला किस भूभाग में निक्षेपित हुआ है? तो नोट करना, गोंडवाना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। कमेंट बॉक्स में नोट करना, गोंडवाना भूभाग में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अनिल अंबानी पर 550 करोड़ रुपए का एरिक्सन का बकाया भुगतान निम्नलिखित में से किसने चुकाया? बताएंगे दोस्तों। वेरी गुड। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2019 में ये चुकाया था भुगतान मुकेश अंबानी उनके भाई ने। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद क्या होता है? जगह इको मार्क देखा है ना सबने, किसी किसी उत्पाद पर लिखा रहता है इको मार्क, तो उससे क्या इंडिकेट होता है? वेरी गुड। तो ये इंडिकेट होता है उससे कि यह वस्तु पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जब भी आप कोई भी वस्तु खरीदें तो सबसे पहले उस पर इको मार्क चेक करें, पर्यावरणीय अनुकूल है तो आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, सबका फायदा है। पर्यावरण अच्छा रहेगा तो हम अच्छे से जी पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? बताएंगे। मतलब कुल मिला के पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो वो देते हैं दोस्तों, नोट कीजिएगा, राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर इनमें से कौन सा? बताएंगे। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर इनमें से कौन सा है? तो नोट करना, ये सागर है दोस्तों दक्षिणी चीन सागर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधनकर्ता कौन है? बताएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, सभी को आंसर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखना। जो भी बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन जो वीडियो देखते हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन का आंसर लिखा करो, है ना। तो बताना, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधनकर्ता कौन है? तो नोट कीजिए, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक है। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी अर्थव्यवस्था के मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? बताएंगे। किस तरह का संबंध होता है? किसी अर्थव्यवस्था के मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध कैसा होता है? तो ये होता है प्रतिलोम। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती? बताएंगे दोस्तों, वाष्पीकरण की दर इनमें से किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये नहीं करती है द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। ध्यान से देखते जाना, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पता ना, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था? बताएंगे। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, तो नोट कीजिएगा, ये किया गया था दोस्तों एडवर्ड टेलर के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया था हाइड्रोजन बम? एडवर्ड टेलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रक्त जमने में किसी तत्व की भूमिका होती है? बताएंगे। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? तो नोट कीजिएगा, ये होती है कैल्शियम की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान ने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हीलचेयर बनाई है? बताएंगे। निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान ने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हीलचेयर बनाई है? तो ये दोस्तों नोट कीजिएगा, आईआईटी मद्रास ने। किसने बनाई है? आईआईटी मद्रास। लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ना वह तत्व जिसमें सबसे अधिक संकलन गुण दिखाई देते हैं कौन सा? बताएंगे।
वह तत्व जिसमें सबसे अधिक श्रृंखलन गुण दिखाई देते हैं कौन सा है? तो नोट कीजिए वो तत्व है कार्बन। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नोट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कार्बन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है, बताएंगे। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो ये होती है दोस्तों कैटरपिलर। ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कमेंट बॉक्स में नोट करें, कैटरपिलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है, बताएंगे। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो नोट कीजिएगा ये होता है दोस्तों संवहन के द्वारा। कमेंट बॉक्स में नोट करें, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, संवहन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरणशील कृषि को किस नाम से जाना जाता है, बताएंगे। थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोस्तों, नोट कीजिएगा, तमराई के नाम से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रिप्स और ट्रिक्स पद संबंधित है, बताएंगे किससे संबंधित है? ट्रिप्स और ट्रिम्स पद किससे संबंधित है? ट्रिप्स और ट्रिम्स, तो ये नोट कीजिएगा WTO से संबंधित है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंकलाब का नारा किसने दिया था, बताएंगे। इंकलाब का नारा इनमें से किसने दिया था? वेरी गुड, तो नोट किए ये नारा था मोहम्मद इकबाल का। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे लड़ाकू पेशवारों हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है, बताएंगे। किस लड़ाकू पेशवा को हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? कौन से लड़ाकू पेशवा को हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो यह है बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाजीराव प्रथम। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो नोट कीजिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल थे, नोट कीजिएगा उनका नाम वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है, बताएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो ये है दोस्तों कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर श्रीलंका स्थित हबनतोता बंदरगाह पर ऑयल रिफाइनरी के निर्माण का काम शुरू किया है, बताएंगे। भारत ने किस देश के साथ मिलकर श्रीलंका स्थित हबनतोता बंदरगाह पर ऑयल रिफाइनिंग के निर्माण का काम शुरू किया है? तो यह ओमान के साथ। ठीक है ना, आपको पता है ना, भारत ने ओमान के साथ ये काम स्टार्ट किया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है, बताएंगे। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? तो यह है एमीटर का प्रयोग करके। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों आज का हमारा 6 नंबर का क्रैश कोर्स कंप्लीट हो गया। इसके पहले अगर 5 वीडियो नहीं देखे आपने रेलवे क्रैश कोर्स, जिसमें हम 3000 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, तो देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए बच्चे सब्सक्राइब करके बेल लगाएं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि आपको हमारी सीरीज़ कैसी लगी और इसके अतिरिक्त आप कौन कौन सी सीरीज़ और प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप कोई सी ऐसी सीरीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपके मन में कुछ है, तो उस सीरीज़ का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये वाले क्वेश्चन स्टार्ट करें, तो हम बिल्कुल उस पर सोचेंगे, हम उस पर भी काम करेंगे और आपके लिए वो सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।